प्यार से ही ये सब बात करनी है। बार बार उसको ये चीज समझानी है कि जिंदगी में वो जो भी बने, लेकिन सबसे पहले उसको अच्छा इंसान बनना है। अपने फिक्स कर लेना पूरा जो है, बच्चे का रूटीन भी है ना, बनाया करो घर में कि इस समय पढ़ना है, इस समय खेलना है आपने। अब देखो मेहनत तो आपकी इस पे लगेगी, लेकिन देखो जब दुनिया में आप बच्चे को आप लेकर आए हो, तो बच्चे को एक कॉन्फिडेंट इंसान बनाना जो है वो भी आपका ही फर्ज है। हाय गाइस, वेलकम बैक। ये वीडियो मैं बना रही हूँ अपने एक सब्सक्राइबर फ्रेंड के क्वेश्चन पर। वहां पर तो मैंने उनको आंसर कर दिया था, बट फिर सोचा एक वीडियो बना दूं। हो सकता है आप में से कुछ पेरेंट्स भी इस तरह की प्रॉब्लम से जो है जूझ रहे हो, ऐसी प्रॉब्लम आप में से भी कई पेरेंट्स को आती हो, तो कुछ हेल्प हो जाएगी। पहले मैं वो क्वेश्चन लिखती हूँ जो कमेंट सेक्शन में उन्होंने लिखा था, और फिर उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। उन्होंने लिखा है, मैम मेरी डॉटर फर्स्ट में पढ़ती है और उसको स्टार्टिंग में अच्छे मार्क्स आते थे, पर बीच में उसकी तबीयत खराब होने की वजह से मार्क्स कम हो गए। फिर इस सेमेस्टर के एग्जाम में उसने बहुत मेहनत की। घर आकर बोलती कि मम्मा पेपर बहुत अच्छा गया, और मुझसे झूठ भी बोला कि मैम ने उसे अप्रिशिएट किया, उसकी तारीफ की। पर जब मैंने मैम से पूछा तो उन्होंने कहा कि अच्छे पेपर्स नहीं किए आपकी बेटी ने। और एक और बात उन्होंने लिखी, और वह ये, और घर पर हर पेपर उसने अच्छे से किया, स्कूल में उसको पेपर लिखने में क्या डर होता है मुझे पता नहीं, प्लीज उत्तर दें। अब इस कमेंट में 3 चीजें हैं। पहला ये कि बच्चा झूठ बोल रहा है, दूसरा ये कि बच्चा स्कूल में अच्छे से नहीं कर पा रहा है एग्जाम्स, जबकि घर में वही क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो अच्छे से कर पा रहा है, और तीसरा ये कि बच्चे के पहले एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आते थे, बट अब तबीयत खराब होने की वजह से अच्छे नहीं आ रहे, तो अभी भी नहीं आ रहे अच्छे मार्क्स। अब आते हैं इन सिचुएशंस के सॉल्यूशंस पर। बच्चा झूठ बोल रहा है कि उसने पेपर अच्छे किए हैं, और ये भी कि मैम ने उसको अप्रिशिएट किया, मैम ने उसकी तारीफ करी। तो उसमें यह है कि पहले क्योंकि बच्चे के अच्छे मार्क्स आते थे, तो जाहिर सी बात है कि मैम उसकी तारीफ भी करती होगी। तो बच्चा जो है ना वो फैंटेसाइज करता है कि मैम उसकी तारीफ कर रही है, और वो उसी फैंटेसी को ही घर में आकर अपने पेरेंट्स से बताता है कि मैम ने उसकी तारीफ भी करी, और पेपर अच्छा नहीं गया। इस बात को अवॉइड करने के लिए और पेरेंट्स को खुश रखने के लिए जो बच्चा जो है ना ये बोल देता है कि पेपर अच्छा गया, जिससे उसको खुद भी सेटिस्फैक्शन मिलती है, और उसको लगता है कि चलो फॉर द टाइम बिंग तो ठीक हो गया ना, फॉर द टाइम बिंग तो पेरेंट्स खुश है, मम्मा खुश है ना कि पेपर अच्छा गया। बच्चा फर्स्ट में पढ़ता है, बहुत छोटा है, बहुत दूर के परिणामों के बारे में बच्चा नहीं सोचता है। इस कंडीशन में तो वही करना है जो मैंने पहली एक वीडियो में बताया है, कि बच्चे को प्यार से बार बार यही बताना है कि आपको झूठ से सख्त नफरत है, और ये उसको बार बार इस चीज को बताना है कि आप सब कुछ बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन झूठ बर्दाश्त नहीं करोगे। छोटे बच्चे को अगर बार बार हम ये वाली चीज प्यार से बोलेंगे, प्यार से मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि आप अगर बच्चे को डांटोगे तो आप ये सोच लो कि उस कंडीशन को ठीक होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और हो सकता है कि बच्चा झूठ बोलता ही रहे। वो मतलब ऐसा नहीं होगा कि झूठ बोलना छोड़ दे। प्यार से ही ये सब बात करनी है, बार बार उसको ये चीज समझानी है कि जिंदगी में वो जो भी बने, लेकिन सबसे पहले उसको अच्छा इंसान बनना है। और उसका फोकस आपने कहाँ लगाना है? उसका फोकस लगाना है मेहनत की तरफ, कंसंट्रेशन की तरफ, और यही उसको बार बार कहना है कि बेटा जो भी काम करना है मेहनत से करो, लगन से करो, पूरे मन से करो। और अब ले लेते हैं वो वाली बात कि पेपर बच्चा घर में तो अच्छे से कर लेता है, लेकिन स्कूल में नहीं कर पाता है। बहुत बहुत सारे पेरेंट्स की ये शिकायत रही है, मैंने बहुत सुना है इस चीज को बीइंग ए टीचर, कि घर में बच्चा अच्छे से कर लेता है, मुझे सुना भी देता है, लिख के भी दिखा देता है, लेकिन वो एग्जाम में स्कूल में नहीं कर पाता, पता नहीं क्या बात है। उसके लिए जो आपने करना है वो सबसे पहली बात ये कि इस चीज को हाईलाइट मत करो, बार बार जैसे किसी के भी सामने बोलो कि, और जब बच्चा जबकि सामने हो तब, कि ये जो पता नहीं क्या बात है, इसको क्या हो जाता है एग्जाम में, घर में तो कर लेता है और ये पेपर में नहीं कर पाता, स्कूल में नहीं कर पाता है। तो उससे क्या होगा, एक सिचुएशन जो है ना फिक्स हो जाती है बच्चे के दिमाग में, और उसको वही लगने लग जाता है कि मैं घर पर कर लेता हूँ लेकिन स्कूल में नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, जो भी बच्चा जैसे कि है। तो आपने कभी भी इस तरह की बात जो है हाईलाइट नहीं करनी है। अब आपको पता चल गया ना इस बारे में, तो आपने इस सिचुएशन का हल निकालना है। और ये सोचो कि अगर बच्चा तो भी अभी इतना छोटा है, फर्स्ट या सेकंड क्लास में है, तो अगर अभी से ये हाल है उसका, तो आप सोचो कि जब बड़ा हो जाएगा तो उसकी कॉन्फिडेंस की धज्जियां
कितनी उड़ जाएंगी। तो आपने इस चीज को बीइंग पेरेंट्स जो है आपने हेल्प करनी है बच्चे को, इसलिए इस चीज को हाईलाइट मत करिए, बस आपको पता चल गया इस बात का, वही एनफ है। और दूसरी चीज जो आपने करनी है वो ये कि जिस तरह का पेपर एग्जाम में आता है उसी तरह का पेपर जो है आपने सेट करना है घर पर ही, और बच्चे को देना है करने के लिए। एक टाइम सेट कर लेना है पहले से ही, मतलब ये सब पहले सेट होना चाहिए टाइम टेबल कि इस दिन इस इतने बजे से इतने बजे तक आपका इंग्लिश का एग्जाम है बेटा, इतने से इतने बजे तक हिंदी का एग्जाम है, इतने से इतने बजे तक मैथ्स का। अलग अलग दिन फिक्स कर लीजिए और टाइम भी फिक्स कर लेना आपने। तो उस तरह का 1.5 घंटे 2 घंटे का पेपर जो है बच्चे को देते रहना आपने बार बार, और ये टाइम टेबल पहले ही बता देना। ये नहीं कि आपने जैसे पेपर बनाया और उस वक्त का चलो भाई करो आप बैठकर, ठीक है, आपने फिक्स कर लेना पूरा जो है। बच्चे का रूटीन भी है ना, बनाया करो घर में कि इस समय पढ़ना है, इस समय खेलना है आपने, इतना मतलब इस तरह से पूरी तरह से उसका ध्यान रखा करो कि बच्चे का जो टाइम टेबल है, बच्चे का रूटीन जो है वो क्या है। तो पहले से बच्चे को पता होना चाहिए कि इतने से इतने बजे तक उसको एग्जाम करना है और इस चीज का करना है, और तैयारी आपने पहले से ही करानी है उसकी। ये नहीं है कि उसको खुद बोल दिया। फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे को ये नहीं हो पाता कि वो खुद ही करे तैयारी, आपने उसकी हेल्प करनी है उसको प्रिपेयर करने में एग्जाम, और फिर उसके बाद उसका एग्जाम लेना है। और एक चीज और ये बोलनी है उसको कि बच्चे आपने जब पेपर करना है तो बहुत ही कूल माइंड से करना है, और आपने इधर उधर नहीं देखना है, पूरे ही कॉन्फिडेंस से आपने पेपर करना है। अब देखो मेहनत तो आपकी इस पे लगेगी, लेकिन देखो जब दुनिया में आप बच्चे को आप लेकर आए हो तो बच्चे को एक कॉन्फिडेंट इंसान बनाना जो है वो भी आपका ही फर्ज है। तो एज ए पेरेंट आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। और घर में पेपर करने लगे बच्चा या जब स्कूल जाता है तो ये चीज तब भी बोलनी है कि बेटा कूल माइंड से एग्जाम करना आपने, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इधर उधर नहीं देखना है आपने, और पूरा जो है अपना पेपर पे ही ध्यान देना है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। मतलब जब बार बार बच्चा प्रैक्टिस करेगा और बार बार जब हम बच्चे को यही बोलेंगे कि बेटा कूल माइंड से पेपर करना है, जितना आता है अच्छे से करना, आपने घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस से करना है, तो बच्चा जो है इस चीज को करने में ट्रेंड हो जाएगा। और हम एज ए पेरेंट्स ही, हमारी ड्यूटी है कि हम ही बच्चे को इस तरह से ट्रेन करें। आप भी इसी तरह की किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या फिर किस तरह से आप प्रॉब्लम्स का हल ढूंढते हैं, वो कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर लिखना। मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा और हो सकता है कि बहुत सारे और हमारे फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाए। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी तरह की वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ जिससे हम सब मिलकर बढ़िया जिंदगी जिए। तो चलो करते हैं अब गुड बाय। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत 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 ध्यान रखना। बाय फ्रेंड्स।